Hello everyone. Today we are going to start lesson number 2 A Smile. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? लेसन नंबर 2 जिसका नेम क्या है? A Smile. ठीक है, ये एक पोयम है बच्चों. ठीक है बेटा, स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कुराहट, मुस्कान. जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे फेस पे एक प्यारी सी मुस्कान होती है, प्यारी सी स्माइल होती है. ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? स्माइल कहते हैं. तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक छोटी सी स्माइल हमारे फेस पे कितनी सारी खुशियाँ ला सकती है, हमें कितनी खुशियाँ दे सकती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट wrinkles up your face, and when it is gone you will never find its secret hiding place. बोला है कि अ स्माइल इज अ क्वाइट अ फनी थिंग. जो हमारी स्माइल है ये काफ़ी फनी है, मतलब एक फनी थिंग है. इट wrinkles अप योर फेस. जो हमारे फेस पे झुर्रियाँ ला देती है. बेटा, जब हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारे देखो चीक एकदम ऐसे फूल जाते हैं, मतलब ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं. रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ, जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती है. आप स्माइल करके देखना, स्माइल करोगे तो जो लिप के हम लोग के लास्ट पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट, वहाँ पे देखना ऐसे जो हमारी स्किन है वहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. तो बोल रहा है कि जो स्माइल है वो एक फ़नी थिंग है. इट wrinkles अप योर फेस, मतलब ये हमारे फेस पे झुर्रियाँ ला देती हैं. एंड वेन इट इज़ गॉन, और जब वो चली जाती हैं, यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. और जब ये चली जाती हैं तो आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि वो कहाँ चली जाती हैं. मीन्स जब हम स्माइल करते हैं तो अपने आप हमारे फेस पे वो झुर्रियाँ आ जाती हैं, और जब हमारी स्माइल चली जाती है तो हमें पता ही नहीं रहता कि वो कैसे आती है और कहाँ चली जाती है. हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे कि वो उसकी जो हाइडिंग प्लेस है, मतलब छुपने वाली. हाइडिंग मीन्स क्या होता है बेटा? जहाँ पे छुपते हैं. ठीक है, हाइड मीन्स छुपना. तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, हम जान ही नहीं सकते हैं कि वो कैसे, जब हम स्माइल करते हैं तो आ जाती है, और जब हम सीरियस होते हैं तो वो कहाँ चली जाती है. But far more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, he smile at you, and so one smile makes two. But far more wonderful it is, लेकिन छोड़ो उसको. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है. वंडरफुल मीन्स और अच्छी चीज़, वेरी गुड. ठीक है, बट फॉर मोर वंडरफुल इट इज़, पर छोड़ो उसको कि कहाँ चली जाती है. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. ये देखना कि एक छोटी सी स्माइल, एक छोटा सा हमारे फेस में स्माइल क्या कर सकता है. यू स्माइल एट वन, आप किसी को देख के स्माइल करते हो. ही स्माइल्स एट यू, वो आपको देख के स्माइल करता है. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, और क्या होता है? एक स्माइल किस में चेंज हो जाती है? दो स्माइल में. जैसे आपने पहले देख के स्माइल किया, फिर सामने वाले ने भी स्माइल किया, तो देखो. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, एक हंसी क्या बन जाती है? दो बन जाती है. ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा? बस इस पोएम का ये मतलब है कि हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, मतलब प्यार से हंसते हैं, तो कोई कितना भी गुस्सा रहे वो आपको वो मान जाता है. ठीक है, तो इस पोएम का यही मतलब है कि हमेशा खुश रहना चाहिए. ठीक है, अगर आपसे कोई बहुत गुस्सा भी है तो आप उससे प्यार से स्माइल करके बात करोगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है. जैसे एक स्माइल, अगर आप किसी को देख के हंसते, वो भी आपको देख के हंसता है, तो एक छोटी सी स्माइल दो लोगों के फेस पे खुशी ला देती है. ठीक है, तो इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उसका मीनिंग समझा दे देती हूँ. ठीक है, क्वाइट मीन्स होता है बेटा काफ़ी. ठीक है, काफ़ी. व्रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ. ठीक है, सीक्रेट मीन्स हम लोग को पता है, सीक्रेट मतलब कोई नहीं जानता हो. हाइडिंग मीन्स जहाँ पे छुपना, हाइड मीन्स छुपना. ठीक है, वंडरफुल मीन्स बहुत अच्छा. बाकी तो स्माइल मीन्स आपको पता ही है. तो आइए इसका एक्सरसाइज एक बार देखते हैं कि आपने कितना सीखा. आपको खुद करना है बेटा, मैं आप लोगों को मैच करवा दूंगी. टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपको टिक करना है. पहला, व्हाट डज द पोएट थिंक स्माइल इज. आपको क्या लगता है कि पोएट को क्या लगता है कि स्माइल क्या है? मुस्कुराहट, मुस्कान क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है. इट इज़ अ फनी थिंग, ये काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ है. इट इज़ अ नाइस थिंग. आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है आप उस पर टिक कर दीजिएगा. ठीक है. वाई इज़ अ स्माइल क्वाइट अ फनी थिंग. जो स्माइल है वो मतलब कैसे काफ़ी फनी है. फर्स्ट ऑप्शन है, इट मेक्स अस मेक
अस हैप्पी, ये हमें खुश रखते हैं। इट रिंकल्स अप योर फेस, आवर फेस, ये हमारे फेस पे झुर्रियाँ ला देते हैं। तो आपको जो आंसर करेक्ट लगे आप टिक कर देना, ठीक है। थर्ड वन इज विच थिंग डज द पोएट से अबाउट ए स्माइल, वॉट डैट वी विल नेवर फाइंड आउट। विच थिंग डज द पोएट से अबाउट अ स्माइल, मतलब पोएट ने स्माइल के बारे में क्या कहा है कि वो हम उसे कभी नहीं पा सकते हैं, मतलब वो एक बार गया तो गायब ही हो जाता है, ठीक है। फिर जब दोबारा हम हंसते हैं तभी वो मिलता है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है टू सी वॉट ए स्माइल कैन डू, ये देखना कि स्माइल क्या कर सकती है। टू सी वेयर ए स्माइल गोज अवे, ये देखना कि जो स्माइल है वो कहाँ चली गई। द सीक्रेट हाइडिंग प्लेस ऑफ स्माइल, जो इस स्माइल की जो हाइडिंग प्लेस है वो हम नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आंसर इसमें करेक्ट लगे आप फिल कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और इसमें कितने लाइन पोएम आपको लिखने हैं बेटा, यहाँ से 8 लाइन पोएम आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, स्माइल से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 8 लाइन आपको पोएम लिखनी है, ठीक है बेटा। 8 लाइन आपको पोएम लिखनी है, ये 8 लाइन, सॉरी 8 लाइन नहीं लिखो बेटा, ये पोएम आपको पूरी लिखनी है, ठीक है। 8 लाइन में फिर मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा, आपको ये पोएम पूरी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। पूरी कॉपी में आप ये पोएम लिखिए, इसको अच्छे से पढ़िए और ये फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे, मैं आपको मैच करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।